जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय तृतीया के दिन करने वाले 7 चमत्कारी उपाय जो कि आपको हर संकट से बचाएंगे। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से यही जानने को मिलेगा। अक्षय तृतीया 10 मई को शुरू हो रही है। उसका समय 4:17 का है और इस तिथि का जो समापन है वो 11 मई को सुबह के 2:50 पर हो जाएगा। अक्षय तृतीया का पूजा मुहूर्त भी जानना बेहद ही ज़रूरी है, जिसकी की अवधि 6 घंटे 35 मिनट की है। तो ये जो पूजा का मुहूर्त है वो 5:49 यानी कि सुबह का ये समय है, उससे लेकर के दोपहर के 12:23 के बीच का जो है ये बेहद ही शुभ पूजा का मुहूर्त है। अक्षय तृतीया के दिन माँ रेणुका के गर्भ से विष्णु के अवतार भगवान परशुराम अवतरित हुए थे। क्योंकि वो चिरंजीवी हैं, इसलिए ये तिथि को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर बहुत सारे उपाय आजमाए जाते हैं, तो आज आप वही 7 चमत्कारी उपाय जानेंगे जो कि आपको हर संकट, हर बाधा, हर तरीके की परेशानी से आपको बचाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की चीज़ें खरीदी जाती हैं, इससे बरकत आती है। और अगर आप भी बरकत अपने घर में चाहते हैं तो इस दिन सोने या फिर चांदी के लक्ष्मी की चरण पादुका ला करके घर में रखें और इनकी नियमित पूजा करें, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी जी के चरण पड़ते हैं वहाँ अभाव नहीं रहता है। अक्षय तृतीया के दिन 11 कोड़ियों को लाल कपड़े में बांध करके पूजा के स्थान में रखें। इससे देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है इनके अंदर। उनका जो प्रयोग है वो तंत्र मंत्र में भी होता है। देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियाँ समुद्र से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में, यानी कि जहाँ पर की पूजा घर है, आपका मंदिर है, उसमें एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए, यानी कि जो आपके पूर्वज हैं उनके लिए जल कलश, पंखा, खड़ाऊं, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, ये सारे फल इस तरीके के जो है वो लेकर के शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान करने चाहिए। इससे जो आपके पितृ हैं, जो पूर्वज हैं, उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान का जो पुण्य होता है वो कभी भी क्षय नहीं होता है। वो जो उसका पुण्य है वो हमेशा ही हमारे साथ, यानी कि जीवन भर रहता है। इस दिन आप 12 तरीके के दान कर सकते हैं और इन दानों को करने से बहुत ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है। आप इन 12 दान में से आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी एक दान कर सकते हैं, चाहे तो बहुत सारे कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो फल है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, हमेशा दान करने वाले व्यक्ति के साथ में रहता है। तो इस दिन आप गौ का दान, भूमि दान, तिल दान, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या, ये हैं वो 12 दान जिनका कि इस दिन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो भी भूखा हो उसका अन्न का पात्र का दान जरूर करें। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है, यदि वह वस्तु आप उसे दिला दें या उसे वो बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को पूरा फल मिलता है। सेवक को दिया दान 1/4 फल देता है। कन्या दान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दिन कन्या का विवाह किया जाता है। अगर आप भी चाहें अपनी क्षमता के अनुसार कुछ गरीब कन्याओं का विवाह जरूर से करवा सकते हैं। इस दिन बहुत शुभ तिथि होती है, बहुत अच्छा भी माना जाता है। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है और इस तिथि को जो व्रत करता है वह सिद्धि, वृद्धि और श्री से संपन्न हो जाता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं, इसीलिए इस दिन शुभ कर्म ही करने चाहिए। इस दिन कभी भी कोई भी गलत काम भूल से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि इस दिन आप जो भी कर्म करते हैं उसका जो भी परिणाम होता है वो हमेशा अक्षय रहता है, उसका कभी भी क्षय नहीं रहता है, वो जीवन भर उसका फल मिलता रहता है। तो अगर आप कोई भी बुरा कार्य करेंगे तो आपको बुरे फल तमाम जिंदगी आपको भोगने पड़ेंगे, इसीलिए इस दिन अच्छे कर्म ही करने चाहिए। ये जानकारी यहीं तक ही, उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती है। तो चलिए मिलते नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।